हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपके एक्सरसाइज 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि एक क्लासरूम एक्टिविटी है इसमें, जिसमें आपको कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट स्पाइरल कंस्ट्रक्ट करना है आपको, यानी कि स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। वो कैसे बनेगा ये हम देखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। स्पाइरल क्या होता है? जो मतलब 20 से छोटा होता है और आगे की आगे और बढ़ता जाता है, गोल में राउंड शेप में बढ़ता जाता है आगे की आगे। अब आप देखना स्पाइरल कैसे बनेगा, स्क्वायर रूट स्पाइरल कैसे बनेगा। ओके, चलिए हम बनाना शुरू करते हैं इसको। ये देखिए, पहले तो स्क्वायर रूट स्पाइरल कैसे बनेगा, उसमें स्क्वायर रूट स्पाइरल का है तो इसमें सबसे छोटा नंबर हम लेंगे √2 का। √2 से शुरू करेंगे हम स्क्वायर रूट स्पाइरल में, √2 से शुरू करेंगे, √2 से। और √2 इसमें हम राइट ट्रायंगल बनाएंगे, राइट ट्रायंगल बनाएंगे और उसकी हेल्प से शो करेंगे √2 को। राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। √2 किसके इक्वल होता है? √2 अगर हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, मान लीजिए राइट ट्रायंगल में अगर हमें √2 हाइपोटेन्यूज चाहिए तो हमें परपेंडिकुलर और बेस को कितना लेना होगा? 1 1 यूनिट, क्योंकि √1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो याद है ना √2, यानी कि हाइपोटेन्यूज √2 आ जाएगा। अगर हम 1 1 यूनिट के क्या बना दे, राइट एंगल ट्रायंगल के 1 1 यूनिट के बेस और परपेंडिकुलर बना दे तो हाइपोटेन्यूज हमें क्या मिल जाएगा? √2 मिल जाएगा। तो हम ये यहां पर वही करेंगे, 1 1 यूनिट के बेस और परपेंडिकुलर क्या कर लेंगे, वो कैसे करेंगे स्क्वायर रूट स्पाइरल में। सबसे पहले हमें √2 से स्टार्ट करना है, फिर आगे और भी आएंगे √3 4 5 6 7 8 9, आप जितना भी जाए स्क्वायर रूट स्पाइरल कभी खत्म नहीं होगा। स्पाइरल होता है ये मतलब छोटी सी शुरू होता है और बड़े तक आप उसको कितनी आगे ले जा सकते हो। मैं यहाँ पे आपको 5 6 तक करके दिखा दूंगी, उससे आगे आप अगर जितना चाहे बना सकते हो उसको, कितने भी स्क्वायर रूट तक। ओके, तो हम शुरू करते हैं √2 से। √2 से शुरू करने के लिए पहले हमें 1 यूनिट का क्या करना पड़ेगा? बेस बनाना पड़ेगा 1 यूनिट का। तो वो हम बनाते हैं 1 यूनिट का बेस। पहले हम 1 यूनिट का बेस क्या कर लेते हैं, ये मैंने कर लिया 1 यूनिट का बेस। ये किसके इक्वल है? 1 यूनिट के इक्वल है। अब मैं क्या करूंगी, इस पे 0 पे जो ये 0 पॉइंट है यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी। मुझे राइट एंगल चाहिए ना, तो 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी यहाँ पे डी से 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी। 0 पे रखूंगी, एग्जैक्ट 0 पे डी को रखूंगी अपने, और 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी। 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे मैंने डॉट लगा दी 90 डिग्री की। और अब क्या बनाऊंगी, एक डॉटेड लाइन बनाऊंगी 90 डिग्री के एंगल के लिए, एक डॉटेड लाइन बनाऊंगी रूलर की हेल्प से। ये बन गई 90 डिग्री का एंगल। ओके, तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब इसको क्या करूंगी, हमें परपेंडिकुलर में भी तो 1 यूनिट चाहिए, बेस में 1 यूनिट चाहिए, तो परपेंडिकुलर में भी तो हमें 1 यूनिट चाहिए, इक्वल चाहिए हमें दोनों में। तो मैं इस 1 यूनिट के अकॉर्डिंग कंपास खोलूंगी, 1 यूनिट के इक्वल कंपास खोलूंगी। 1 यूनिट जो हमारे बेस में है उस 1 यूनिट के अकॉर्डिंग मैं कंपास खोलूंगी। इतना मेरा कंपास मैंने खोल लिया 1 यूनिट के अकॉर्डिंग। अब मैं एक आर्क लगाऊंगी 1 यूनिट की, एक आर्क लगाऊंगी, एक आर्क लगा दी मैंने। आर्क लगाने के बाद मैं इस लाइन को डार्क कर दूंगी वहां तक जहां तक मेरी आर्क कट कर रही है, पेंसिल से ऐसे डार्क कर दूंगी इसको। तो ये मेरा क्या हो गया, 1 यूनिट, 1 यूनिट हो गया, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट हो गया, बेस भी 1 यूनिट हो गया। अब मैं क्या करूंगी, जो इस आर्क का ये पॉइंट है और जो ये इस बेस का पॉइंट है, आर्क का पॉइंट और बेस का पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइंट कर दूंगी। इन दोनों को क्या कर दूंगी, ज्वाइंट कर दूंगी। ज्वाइंट कर दिया तो अब मुझे ये क्या मिल गया, √2 मिला। ये हाइपोटेन्यूज मिला है ना मुझे, परपेंडिकुलर और बेस क्या था 1 1, और ये मिला हाइपोटेन्यूज, क्योंकि राइट ट्रायंगल के सामने वाली जो साइड होती है वही हाइपोटेन्यूज होती है ना राइट ट्रायंगल में। तो ये सामने वाली साइड बनी है तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये √2 मिली मुझे। जब मैंने परपेंडिकुलर और बेस को 1 1 रखा तो ये मुझे √2 मिली, तो √2 मिल गई। अब हम बनाएंगे √2 का, तो हमारा बन गया, √2 का तो हमने शो कर दिया। अब हम बनाएंगे √3 का। √3 का, √3 कैसे बन सकता है भाई, राइट ट्रायंगल की हेल्प से √3 बन सकता है। अगर आप 1 का स्क्वायर करो प्लस √2 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर करो तो बन सकता है। √3 तभी बनेगा ना, 1 का स्क्वायर 1 होएगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो √3 हमें तभी मिलेगा ना जब हम एक परपेंडिकुलर को तो 1 यूनिट रखें और हमारे बेस को √2 रखें। एक साइड हम परपेंडिकुलर क्या रखें, 1 रखें, और बेस हमारा √2 रखें। तो बेस तो हमारा ये है √2। अगर मैं इसी की एक 1 साइड और बना दूं तो मुझे एक और राइट ट्रायंगल मिल जाएगा जिसका बेस क्या होगा √2 और जिसका परपेंडिकुलर होगा 1, और फिर उसके बाद ज्वाइन करने के बाद जो साइड मिलेगी वो होगी √3, यानी कि हाइपोटेन्यूज। वो हाइपोटेन्यूज मुझे √3 मिल जाएगा। तो चलिए मैं वही प्रोसेस करती हूँ। ये मैं बेस मान रही हूँ, इसको बेस मान रही हूँ, तो नोटबुक को थोड़ा टर्न कर लेती हूँ। तो इसको मैं बेस मान रही हूँ और अब इसको बेस मान के मैं इस पे 90 डिग्री का एक एग्जैक्ट जो हमारी आंख लगी थी ना जहाँ पे, उस पॉइंट पे रख के एक 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी। 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी डी की हेल्प से, 90 डिग्री का एंगल। स्टेप्स वही रहेंगे आपके सभी। 90 डिग्री का एंगल, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन होगी। और अब क्या करूंगी, अगला स्टेप क्या था, 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद अगला स्टेप क्या है, 90 डिग्री का एंगल तो बन गया हमारा। अगला स्टेप है हमारा, हमें डार्क करनी है लाइन, 1 यूनिट तक की लाइन आंख लगा के डार्क करनी है। आंख लगाऊंगी पहले 1 यूनिट की, ये मैंने 1 यूनिट कंपास खोल रखा था ना, यही काम आएगा मेरे एंड तक। 1 यूनिट का कंपास हर एक में 1 यूनिट की आंख लगती जाएगी। तो 1 यूनिट की आंख लगा दूंगी यहाँ पे, 1 यूनिट की मैंने आंख लगा दी। अब इसको डार्क कर लूंगी, जहां तक 1 यूनिट की आंख लगी है इसको डार्क कर लूंगी। ये डार्क कर ली मैंने, तो 1 होगी, ये साइड हमारी होगी 1, ये साइड होगी √2, और अब हमें क्या चाहिए, √3 चाहिए। वो क्या बनेगा, हमारा हाइपोटेन्यूज बनेगा। वो कैसे बनेगा, इन दोनों को ज्वाइन करने से। जो ये आंख लगाई है ना 1 यूनिट की, इसके एक पॉइंट को और जो ये बेस है √2, इसके एक पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो हमें मिलेगा वो बनेगा √3। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं हम, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो अब जो मिला है वो क्या है हमारा √3, √3 मिल गया, √2 मिल गया हमें। अब आगे बनाएंगे √4 का। √4 का कैसे बनाएंगे, देखो √4 का बनाएंगे √1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहते हैं, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 + 3 हो गया ना 4। तो हमें √4 का चाहिए, तो हमें
बेस क्या चाहिए ना रूट 3 और हमें परपेंडिकुलर क्या चाहिए ना 1। तो रूट 3 बेस तो ये है ही हमारे पास, जो रूट 3 बन के आया था हाइपोटेन्यूज। अब हम उसको बेस मान लिया, अगर इस रूट 3 को अब मैं बेस मान लूं और इस बेस के ऊपर मैं क्या करूं 90 डिग्री का एंगल बना दूं। अब क्या करेंगे हम रूट 3 को बेस मानेंगे, रूट 3 को बेस मान के ये आंख लगी थी ना जहां पे आंख लगी थी, ये देखो ठीक उसके पॉइंट पे रखने हैं डी को और 90 डिग्री का डॉट लगा दूंगी, मैं 90 डिग्री का निशान लगा दूंगी। मार्क कर दिया मैंने 90 डिग्री कहां पे बना है, ये मार्क कर दिया। अब इसको क्या करूंगी डॉटेड लाइन की हेल्प से मिला दूंगी। ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। स्टेप्स वही होंगे, पहले हम क्या करते हैं बेस हमारा मानते हैं जो होता है, फिर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, फिर क्या करते हैं 1 डिग्री कंपास से नाप के 1 यूनिट के इक्वल नाप के आर्क लगाते हैं और परपेंडिकुलर बनाते हैं 1 यूनिट का। तो कंपास देख लेते हैं हमारी 1 यूनिट खुली है क्या, हां 1 यूनिट खुली है। 1 यूनिट खुली है तो 1 यूनिट की अब एक आर्क लगा देंगे इस लाइन पे, आर्क इस तरह से लगा दी, आर्क लगाई। अब इस लाइन को डॉट कर देंगे जहां तक आर्क लगाई है। डॉट कर दी लाइन। अब इसको हम इस आर्क के पॉइंट को और हमारा जो बेस है रूट 3 उसके पॉइंट को जोड़ देंगे, जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने पे जो हमें लाइन मिलेगी वो क्या होगी हमारी रूट 4, रूट 4 होगी वो लाइन हमारी रूट 4। तो ये स्पाइरल बनता जा रहा है ना, देखो पहले इतना था, फिर इससे आगे गया, फिर ऐसे और आगे गया, फिर रूट 4 में और आगे गया, तो 5 में और आगे चला जाएगा ये। तो अब हम 5 का बनाते हैं। 5 का कैसे बनाएंगे रूट 5, रूट 5 को कैसे लिख सकते हैं हम, रूट 5 को लिख सकते हैं हम रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस में रूट ऑफ 4 का स्क्वायर। इस बार हमें रूट ऑफ 4 को बेस मानना पड़ेगा, रूट ऑफ 4 को बेस मानना पड़ेगा। रूट ऑफ 4 को बेस मान के हम क्या, अब हम हमारी जहां पे आंख लगी थी 1 यूनिट की आंख लगी थी उस पॉइंट पे रख के क्या करेंगे रूट 4 को बेस मान के उस पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे डी की हेल्प से। देखिए यहाँ पे आंख लगी थी जहाँ पे आपका पॉइंट, और ये रूट 4 को बेस मान रहे हैं तो हम इस तरह से रखेंगे डी को, इस तरह से डी को रखेंगे और अब बनाएंगे एक 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे आएगा इसका पॉइंट, यहाँ पे आ गया ये पॉइंट। अब इसको डॉटेड लाइन बनाएंगे, एक डॉटेड लाइन बनाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे ये 90 डिग्री का हमारा एंगल बन गया। उसके बाद वही 1 यूनिट के इक्वल आर्क लगाएंगे और उस लाइन को डार्क करेंगे 1 यूनिट के इक्वल। देख लेते हैं हमारी कंपास कितनी खुली है, 1 यूनिट के इक्वल खुली है या नहीं। 1 यूनिट के इक्वल खुली है तो 1 यूनिट के इक्वल आर्क लगाएंगे ऐसे, ये लगा दी हमने आर्क। और अब इस लाइन को वहां तक डार्क करेंगे जहां तक आर्क लगी है, ये कर दिया हमने डार्क। अब ये हमें मिल गई 1 यूनिट, 1 यूनिट मिल गई। तो इसको इस आर्क के पॉइंट को और नीचे जो हमने रूट 4 को बेस माना था उन दोनों को मिला देंगे, उन दोनों को क्या कर देंगे मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे उन दोनों को। ये कर दिया हमने ज्वाइन, और ये यहाँ से हमें क्या मिला रूट 5 मिल गया, रूट 5 मिल गया। अब हम करते हैं रूट 6 का। अगर हम रूट 6 का करें तो रूट 6 का हमारा कैसे बनेगा, रूट 6 का हमें बनेगा हमारा रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस में रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और रूट ऑफ 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 ही होता है, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 5 ही होता है। तो 1 + 5 हो गया ना 6, तो ये हो गया रूट ऑफ 6। तो अब हमें रूट ऑफ 6 का बनाना है। रूट ऑफ 6 का हम कैसे बनाएंगे 1 स्टेप है, रूट ऑफ 5 को अब हम बेस मान लेंगे। बेस किसको मान लेंगे रूट ऑफ 5 को। तो अब हमें रूट ऑफ 5 को बेस मानना है और यहाँ पे जहाँ पे आंख लगी है इसकी रूट ऑफ 5 की वहाँ पे हम रख के अब हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस रूट 5 को बेस मान के। जो ये आंख है इसके सही पॉइंट पे रख के ये देखिए ऐसे इस लाइन से इस पॉइंट पे होनी चाहिए सही आपकी, जो डी का पॉइंट है और इस आपका पॉइंट है वो मिलना चाहिए। और अब एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री के एंगल की लाइन यहाँ पे मैंने डॉट लगा दी। अब इसको डॉटेड लाइन की हेल्प से मैं मीट कर दूंगी रूलर से। ये देखिए डॉटेड लाइन मैंने बना दी है, 90 डिग्री का ये हमारा बन गया एंगल। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब मैं क्या करूँगी अगला स्टेप वही 1 यूनिट के इक्वल कंपास खोलूंगी अपनी, 1 यूनिट के इक्वल कंपास खुली है हमारी, 1 यूनिट की इक्वल खुली है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कंपास को रख के एक आर्क लगा देंगे, यहाँ पे देखिए ऐसे एक आर्क लगा देंगे, ये आर्क लगी। अब इतनी लाइन को डार्क करेंगे जितनी आर्क लगी है हमारी, ये हमें मिल गई 1 यूनिट, 1 यूनिट मिल गई। अब इस आर्क के पॉइंट को और नीचे बेस के पॉइंट को हम मिला देंगे, बेस के पॉइंट को हम मिला देंगे। तो ये मिल गया हमें रूट 6, रूट 6 मिल गया। अब हमें आगे भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। रूट 6 अगर आपको आगे रूट 7 का बनाना है तो मैं आपको बता देती हूँ रूट 7 का। जैसे कि रूट 7 का बनाना है तो 1 का स्क्वायर प्लस में रूट 6 का स्क्वायर ले लेना, फिर रूट 6 को बेस मान लेना और उसकी जो आर्क बनी है उस पर क्या कर देना 90 डिग्री का एंगल बना देना। उस पर 90 डिग्री का एंगल बना के वैसे ही 1 सेंटीमीटर कंपास को खोल के 1 यूनिट के इक्वल कंपास को खोल के आर्क लगा देना और कट करके फिर वो आर्क और उसके जो बेस है आपका रूट 6 उसको ज्वाइन करके रूट 7 बना देना। ओके, ऐसे ही आगे बनते जाएंगे। फिर रूट 7 को बेस मान के रूट 8 बन जाएगा, रूट 8 को बेस मान के रूट 9 बन जाएगा। ऐसे ही आगे ये स्पाइरल आपका बनता जाएगा। ओके, अभी ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा स्पाइरल। मैं डॉटेड लाइंस को अभी इरेज कर देती हूँ। डॉटेड लाइंस को अगर इरेज करूंगी तो आपको ये स्पाइरल क्लियर दिखेगा। देखो डॉटेड लाइंस को इरेज करती हूँ, ये मैंने डॉटेड लाइंस को कर दिया इरेज। अब देखो ये आपको दिख रहा है ना स्पाइरल।
ये पहले इस तरह से बढ़ा, रूट 2 से फिर आगे बढ़ा, रूट 3 से ऐसे बढ़ा, रूट 4 से ऐसे घूम गया, रूट 5 से ऐसे, और ऐसे ये रूट 6 में घूम गया। अब रूट 7 में और ज़्यादा घूम जाएगा ये। ओके, तो ये था आपका स्क्वायर रूट स्पाइरल।